नमस्ते दोस्तों। चाय की खुशबू के साथ मैं आज आपसे एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो शायद आपकी जिंदगी का बोझ हल्का कर दे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा लोगों को खुश करने में बिता दिया है? कितनी बार आपने हाँ कहा जब आप ना कहना चाहते थे? कितनी बार आपने अपनी फीलिंग्स छुपाई सिर्फ इसलिए कि किसी को बुरा ना लगे? कितनी बार आपने रात भर सोचा मैंने ऐसा क्या कह दिया, वो मुझसे नाराज क्यों है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? और शायद सबसे दुख की बात ये है हम दूसरों को खुश करते करते खुद को ही भूल जाते हैं। अगर आप भी कभी इस एहसास से गुजरे हैं तो शायद आपको मोटिवेशन की नहीं, सिर्फ दो शब्दों की जरूरत है। लेट देम। आज हम बात करेंगे मेल रॉबिन्स की पावरफुल बुक द लेट देम थ्योरी। और मुझे लगता है ये किताब सिर्फ आपकी सोच नहीं, आपकी जिंदगी बदल सकती है। सोचिए, एक औरत सुबह उठती है, सबके लिए चाय बनाती है, बच्चों का ध्यान रखती है, घर संभालती है, ऑफिस का काम करती है, सबको खुश रखने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन रात को जब वो अकेली होती है तो उसके मन में एक सवाल उठता है, मुझे कौन समझेगा, मेरी खुशी का क्या? शायद वो औरत कोई और नहीं, हम में से बहुत सारे लोग हैं। हम सब किसी न किसी जगह अप्रूवल के भूखे होते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमें चूज करें, हमें अप्रिशिएट करें। लेकिन मेल रॉबिन्स कहती हैं, जिस चीज को आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते उसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। हम इस बुक को लेसन्स में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला लेसन, लेट देम। अगर लोग आपको जज करते हैं, लेट देम। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता, लेट देम। अगर रिश्तेदार आपकी पेरेंटिंग डिसीजंस पर कमेंट्स करते हैं, लेट देम। क्योंकि सच ये है, लोग बोलेंगे चाहे आप कुछ भी करो या कुछ ना करो। आप घर संभालो, लोग बोलेंगे। आप करियर बनाओ, लोग बोलेंगे। आप दुनिया का सबसे परफेक्ट इंसान बन जाओ, फिर भी किसी न किसी को आप में कमी नजर आ ही जाएगी। तो फिर अपनी पूरी जिंदगी लोगों के हिसाब से क्यों जीना, जिन्हें खुश करना वैसे भी इम्पॉसिबल है। लेसन 2, लेट मी। और यही से शुरू होता है थ्योरी का सबसे खूबसूरत हिस्सा। लेट मी। लेट देम जज मी, लेट मी बी माई सेल्फ, लेट देम misunderstand me, let me stop explaining myself, let them leave, let me protect my peace, let them doubt me, let me continue anyway। ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये दुनिया से भागना नहीं है, ये खुद को चुनना है। बहुत सालों बाद पहली बार खुद को परमिशन देना है। लेसन 3, सबको खुश रखना आपका काम नहीं है। हमें बचपन से सिखाया जाता है, अच्छी लड़की बनो, सबका ध्यान रखो, मना मत करो, सबको खुश रखो। और धीरे धीरे हम ये भूल जाते हैं कि हम भी एक इंसान हैं, हमारी भी लिमिट्स हैं, हमारी भी फीलिंग्स हैं। कभी कभी ना कहना जरूरी होता है, क्योंकि हर बार हाँ कहकर हम अपने दिल को ना कह देते हैं और फिर एक दिन अंदर ही अंदर रिजेंटमेंट भरने लगता है। याद रखिए, आप किसी और की डिसअपॉइंटमेंट को मैनेज करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। लेसन 4, रिजेक्शन का मतलब आपकी वैल्यू कम नहीं है। शायद किसी ने आपको चूज नहीं किया, शायद कोई फ्रेंडशिप टूट गई, शायद किसी ने आपकी लॉयल्टी की कदर नहीं की, और शायद आपने सोचा शायद मुझ में ही कोई कमी है। लेकिन ऑथर कहती हैं, हर रिजेक्शन आपकी वर्थ का रिफ्लेक्शन नहीं होता। कभी कभी रिजेक्शन सिर्फ रीडायरेक्शन होता है। जो लोग आपके हैं उन्हें आपको बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो आपकी वैल्यू नहीं देख पाते वो आपकी वैल्यू कम नहीं कर देते। चांद की खूबसूरती कम नहीं हो जाती सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने उस तरफ देखा ही नहीं। अब आता है लेसन 5, अपनी एनर्जी वापस ले लीजिए।
सोचिए, आपका कितना टाइम और एनर्जी इसी में चला जाता है। वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? उन्होंने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया? मैं उनके लिए इनफ क्यों नहीं थी? और फिर हम इमोशनली थक जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप कहेंगे लेट देम, उस दिन आपकी एनर्जी वापस आपके पास आ जाएगी और फिर आप उस एनर्जी को लगा पाएंगे अपनी हेल्थ में, अपने सपनों में, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारने में, अपनी क्रिएटिविटी में, अपनी हीलिंग में और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी खुशी में। सबसे मुश्किल लेट देम, सच कहूँ सबसे मुश्किल लेट देम दूसरों के लिए नहीं होता, खुद के लिए होता है। Let myself gain weight and still deserve love. Let myself make mistakes. Let myself start a YouTube channel if nobody watches. Let myself begin again at 35, 40 या 50, whatever age it is. Let myself not be perfect, क्योंकि perfection का प्रेशर ही हमें सबसे ज़्यादा तोड़ता है। और हीलिंग तब शुरू होती है जब हम खुद से कहते हैं मैं इम्परफेक्ट हूँ और फिर भी वर्दी हूँ। सबसे पावरफुल मैसेज, शायद जिंदगी का मतलब सबको इम्प्रेस करना नहीं है। शायद जिंदगी का मतलब सिर्फ इतना है कि रात को सोते वक्त आपको लगे आज मैंने अपने दिल के खिलाफ नहीं जिया। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कुछ समझेंगे, कुछ जज करेंगे, कुछ अप्रिशिएट करेंगे, कुछ क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन दिन के आखिर में आपको अपने साथ ही रहना है। और इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता आपको खुद के साथ रखना है। मैं चाहती हूँ कि आज आप थोड़ी देर रुककर ये सवाल खुद से पूछें, आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ आपको लेट देम कहने की ज़रूरत है? क्या वो किसी रिलेशनशिप में है, फैमिली में है, करियर में है, या फिर क्या आपको खुद को परमिशन देने की ज़रूरत है? लेट मी। कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके थॉट्स पढ़ने का इंतज़ार करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। मैं ऐसे ही चाय की खुशबू और दिल से निकली हुई लाइफ चेंजिंग लेसन्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, आपको हर किसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी जिंदगी को बदलने के लिए सिर्फ इतना कहना काफी होता है, लेट देम। और फिर लेट मी चूज पीस, लेट मी चूज माई सेल्फ। धन्यवाद। बाय बाय।